अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पूर्ण विराम। किंतु बहुत बात ऐसी है जो उनके भाषण में नहीं आई है। पूर्ण विराम। यह बातें आ भी नहीं सकती थी क्योंकि समय का अत्यंत अभाव था। पूर्ण विराम। इस संबंध में मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। पूर्ण विराम। किंतु समय का अभाव मेरे पास भी है, इसलिए मैं सबसे पहले मुख्य बात पर ही अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। पूर्ण विराम। पैरा। सबसे पहली बात जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ वह देश की रक्षा से संबंधित है। पूर्ण विराम। इससे पहले हमारी पड़ोसी देशों से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पूर्ण विराम। इन लड़ाइयों के फलस्वरूप हमारे देश के कई भागों को उन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है। पूर्ण विराम। किंतु हमारी सरकार ने उन्हें हटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए हैं। केवल बातें ही बातें चलती हैं। पूर्ण विराम। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में भी सदन की पूरी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। पूर्ण विराम। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि विदेशों के साथ हमारे संबंध ऐसे होने चाहिए जिनसे हमारे ऊपर जब कोई हमला करे तो हम नहीं कह सकें कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा मित्र है और किसका भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विराम। किंतु आज तक ऐसा देखा गया है कि जब कभी हमारे देश पर ऐसे संकट की स्थिति आई है तो हमें अपने ही पैरों पर खड़ा रहना पड़ा है और कोई भी हमारे साथ नहीं आया है। जिन देशों को हम मित्र कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे भय लगता है। पूर्ण विराम। ऐसे मित्र देशों के जहाजी बेड़े भी हमने हिंद महासागर में बढ़ते हुए देखे हैं। पूर्ण विराम। पहले भी एक देश हमारा घनिष्ठ मित्र था और उसे हम अपना भाई मानते थे, किंतु बाद में हुई घटनाओं से ऐसा अनुभव हुआ कि राजनीतिक में को किसी भी मित्रता का संबंध स्वार्थ से अलग नहीं हो सकता। पूर्ण विराम। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लिहाज वाली बातों को छोड़कर हमें अपनी सुरक्षा की व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण विराम। पैरा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी नीति को बनाए रखना चाहिए तथा छोटे बड़े सभी देशों के साथ अपने संबंध मैत्रीपूर्ण रखने चाहिए। पूर्ण विराम। कभी कभी देखा गया है कि इस संबंध में हमारी सरकार बिल्कुल एक तरफा निर्णय ले लेती है जिससे ऐसे देशों के साथ संबंध कायम रखने में कठिनाइयाँ होती हैं।